हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर करते जा रहे हैं और उसमें इलास्टिसिटी चल रही है। तो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे अबाउट टू मोर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं जी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक जो हेडलाइन है वो खुद ब खुद अपने आप से बोल रहा है कि ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम से कनेक्टेड है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझने के लिए आप इमेजिन करो कि आपके पास एक स्फेरिकल हवा से भरा हुआ ब्लैडर है, ठीक है। इसमें हवा भरी हुई है और इसका भाई साहब वॉल्यूम V है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके चारों तरफ से यहां से यहां से यहां से यहां से हम लोग चारों तरफ से फोर्स लगाने जा रहे हैं। जब चारों तरफ से इस पे फोर्स लगाने जा रहे हैं तो मालूम है क्या होगा, जानी इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा। बाबू मशाई, मेरे कलकत्ते वाले स्टूडेंटों, इज इट क्लियर? तो जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो भाई ये कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेल्टा वी। अब ये कितने साफ हो गए, V माइनस डेल्टा वी। होप इट इज क्लियर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, change in volume divided by original volume. Change in volume is delta V, original volume is V. तो change in volume to the original volume is called what? Volumetric strain. Is called what? Volumetric strain. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये एक रेशो है टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका डायमेंशन 0 है, इट इज डायमेंशनलेस। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस change in volume only, then so if the deforming force produces change in volume only, then the ratio of change in volume to the original volume is called volumetric strain. यदि deforming force किसी भी बॉडी की शेप को बदलता है, उसकी वॉल्यूम में चेंज लाता है, तो हम उस रेशो को, वॉल्यूम चेंज एंड ओरिजिनल वॉल्यूम की रेशो को क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाउ इज इट क्लियर? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक रेशो है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मुझे बच्चा कोई पूछता है कि सर इसके यूनिट क्या हुए? भैया मेरे, इसके यूनिट नहीं है। सर ये फिजिकल क्वांटिटी है, मैं बोलता हूं फिजिकल क्वांटिटी है। यस, इट इज 100% फिजिकल क्वांटिटी, बट इट हैज नो यूनिट्स। व्हाई इट हैज नो यूनिट्स? बिकॉज इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। It is called dimensionless physical quantity.
ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम m0 L क्यूब T0. अबे चेंज इन वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, डायमेंशंस तो वही रहेंगे ना. एंड वॉल्यूम अगेन m0 L क्यूब T0. तो ये क्या बन गया? 1. सो 1 मीन्स m0 L0 T0. m20 is 1, L20 is 1, T20 is 1. 1 into 1 into 1, that is 1. So dimension is 0, 0, 0, so it is a dimensionless. How is it clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. कोई शक, कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हो सरकार. बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपका कई बार कमेंट्स में होता है ऑन ऑफ. भाई मैं ज़्यादा टेक्निकल बंदा नहीं हूँ. अबाउट में जाके ना थोड़ा हमारे बारे में जान सकते हो. नहीं तो व्हाट्सएप कीजिए 9814121996. वो हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. थोड़ा मेहनत करना पड़ता है यार. नहीं करना पड़ता, आपको नहीं करना पड़ता तो हमें भी करना पड़ता है. अच्छा आप क्या सोचते हो भाई टीचर्स लोग बस ऐसी? नहीं यार, बहुत पढ़ते हैं हम लोग भी. पूरा रिसर्च चलता है कैसे समझाना है, क्या समझाना है, कैसे प्रेजेंट करना है. एनीवे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज़ होती है. इससे पहले मैं शेयरिंग स्ट्रेन में जाऊँ, मुझे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रब करना. अच्छा एक चीज़ बताओ, समझ तो आ गया ना? सिंपल तो है, इतना कौन सा कोई रॉकेट साइंस है. मेरी एक आदत है, मैं ना हमेशा टफेस्ट चीज़ को भी बहुत सिंपल प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ. ऐसे सड़ा हुआ मुंह बना के पढ़ाने से आप अच्छे टीचर थोड़ी बन जाओगे. बोले वो ऐसे टीचर है, देखो कैसे. इज इट क्लियर? मैंने आपको समझाया, ये समझ आया. ऐसे ज़्यादा फिजिक्स समझ आ जाएगी. फिजिक्स तो फ्यूसिस है. फ्यूसिस मीन्स टू नो द नेचर, टू नो द गॉड. और भगवान की भक्ति में आप भगवान से गुस्से में बोलोगे हे प्रभु ऐसे कर दे, देख ले, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू fall in love with your subject, then and only then you can deliver your best. Now, shearing strain. This is fixed. I'm sorry, I was humming. I was not thinking that it's being recorded. मुझे ना I'm very fond of singing. मैं बड़ा गाता रहता हूँ. मेरा YouTube चैनल भी है एक, मेलोडी सॉन्ग्स बाय विपिन शर्मा. बट मतलब वो उनको नहीं अच्छे लगेंगे जो गाने नहीं सुनते, जुत्ती वाले कुत्ती वाले, वो नहीं सुने उनको. मतलब है कुछ वो रेट्रो हैं, सुनना आप कभी. एनीवे, क्या बोलोगे सर फिजिक्स पढ़ाते आप गाने भी गाते हो, क्यों? हम इंसान हैं, हमको जानवर हैं भी, वो हम वी कैन डू एनीथिंग. ये एक ब्लॉक है, ठीक है. अब इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं. भाई देखो मैं पढ़ाऊंगा आराम से, मुझसे इम्प्रेशन तो मारना नहीं है कि भाई विपिन सर. कई लोग इस करके अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया अप्रिशिएट करे. ना करे यार, जैसे हैं वैसे हैं, ये फिक्स्ड. अब यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं.
जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो भाई ये वाला पॉइंट से ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ए चला जाता है ए डैश पे, बी चला जाता है बी डैश पे, डी चला जाता है डी डैश पे, और सी चला जाता है सी डैश पे। तो ये ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो ही जाती है बाबूजी, लाइक दिस। हाँ नहीं, ये आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, यू नो। सी विल बी कमिंग हियर लाइक दिस एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो आप देखेंगे कि ये जो सी विल कम, हम सी को यहाँ लाते हैं इसकी बजाय, ठीक है, सी को हम यहाँ लाते हैं। तो ये और ये और ये, तो ये देखो ये एंगल फाई और ये भी एंगल फाई, ठीक है। बड़ा सिंपल है, मतलब ये देखो ना, ये एक मेरा है, ये देखो एक है ना। अब मैं इसको यहाँ डिस्प्लेस करता हूँ, जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ देखो ऐसे हुआ ना, ये देखो, कैमरा जी यार ठहराओ। आपको पता है कैमरा में लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाता है, अगर मैं इधर जाता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता ऐसे। ये देखो ये डिस्प्लेस हुआ ना, थोड़ा फोकस में आएगा। अब देखो ये डिस्प्लेस हुआ, देखो ये ऐसे, ये डिस्प्लेस हुआ, और मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। कहाँ? यहाँ देखो, यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। सो क्या लॉजिक है कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। अब क्या होने जा रहा है कि डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। अब जैसे मेरा चेहरा है, अब मैं इसको डिफॉर्म करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। ओरिजिनल फेस मेरा ऐसा है, अब मैं ऐसे कर दिया, ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन मेरा फेस का वॉल्यूम तो वही है ना, शेप में चेंज आ गया। मालूम है इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग। ये जो शेयरिंग शब्द है, ये वर्ड है, ये बना है शीप से। शीप, भेड़ जी महाराज को जब उसकी वूल उतारनी होती है तो उसकी शेविंग करते हैं, वो पूरी की पूरी वूल उतार देते हैं उसकी शेविंग करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं शेयरिंग। और भेड़ वैसी की वैसी है। अब एक भेड़ है, उसकी वूल लगी हुई है, अरे जैसे हमारे ये बाल लगे हुए हैं ऐसे उनके बाल लगे हुए हैं, आपके भी लगे हुए हैं, मेरे क्या, आप कौन सा बिना बाल के हो। तो वो वूल होती है। अब जैसे बुआ भतीजी दो भेड़ें हैं, तो जब वो अपने ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उनकी वो वूल उतार लेते हैं, तो फिर वो बाद में निकल के आती, देखो बुआ उतर गई मेरी वूल। और वो वूल से ही तो हम ये देखो, ये कोट पहना हुआ है, आपने स्वेटर पहना हुआ है, ये पहनते होंगे सर्दियों में, जहाँ ठंड है, जहाँ नहीं है तो वो उनको नहीं मालूम। तो ये सारे का सारा शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स change in shape to the original shape. Okay, so it is defined what, how we define ये delta L, ये L. Shearing strain is defined by
an angle phi. Shearing strain is defined by an angle phi through which a line originally perpendicular turns through. Shearing strain is an angle in radian. Shearing strain is an angle in radian through which a line originally perpendicular turns through. So phi is equal to delta L by L. The shearing strain is a line which is originally perpendicular to the surface, turns through. That is called a shearing strain. That is delta L by L. The shearing strain is a line which is originally perpendicular, turns through, right? So students, ये भी एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है. अच्छा, आपको पता है एक बीम होता है, बीम, उस बीम को जब हम बेंड कर देते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, जब बीम को हम बेंड करते हैं तो बीम के अंदर जो स्लर मटेरियल, सीमेंट, कंक्रीट भरा जाता है, उसको हम कभी, उसका वॉल्यूम तो वही रहता है, लेकिन वो जो बीम ब्रेड टाइप होता है इस तरह से, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसमें बेंड डाल देते हैं. वो क्या है? shearing strain. How's it? Simple. My lot of students from Punjab, you know, मेरे पंजाब वाले सारे बच्चे बोलते सर पंजाबी विच भी लेक्चर पा दिया करो. और यार वो गल सुनो, मैं ना हिमाचल च मैं बड़ा घूमया, मतलब मैं हिंदी बोलता ठीक, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, हिंदी इज़ माई मदर, आई मीन इंटरनेशनल, माई भारत माता की भाषा है, ये मेरे देश की भाषा है, ग्रेट रिगार्ड, बट पंजाबी इज़ माई मदर टंग. तो व्हाट हैपन के जब उधर जाओ तो मैं हिंदी बोलता बोलता पंजाबी, वो तुसी पंजाबी बोलो सर, सानू पंजाबी समझ आती है. यार कोई फ़र्क नहीं पैंदा, इट डजंट मेक मच डिफरेंस, सब्जेक्ट समझ आना चाहिए. एक्चुअली आई टेल यू वन थिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आई डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट अमीबा. फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी साइंस सब्जेक्ट में क्या है कि इट इज़ ऑल यू नो इन इंग्लिश. अब उसमें क्या, क्यों इंग्लिश है, क्यों है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता. तो स्टूडेंट्स समझ आ ही जाता है इसमें क्या है. पंजाब वाले हो, जो तुहानू लगता है तो ठीक है मैं कर पढ़ा दिया करांगा यार. या तुसी ऐ करो, ऑनलाइन ना पंजाब वाले सारे इधर फिरोजपुर वाले बच्चे, बल्कि कई बच्चे उधरों भी बॉर्डर पार भी आते हैं, वो कहते ओ सर जी तुसी की पढ़ाण रहे हो, सानू अंग्रेजी विच ना समझ घट आउण दिया, पंजाबी आई कैन टीच, ओके, बट आ ही जाता समझ. अब हिंदी फिल्में नहीं देखते आप, और हिंदी फिल्मों वालों आप पंजाबी गाने नहीं सुनते. सो एनीवे यार, मस्ती चलती रहती है. तो ये करना आप सारा. एक मैं आपको बताता हूँ, एक ना मेरी ऐप है. आप बोलोगे सर आप एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं हटते. बिल्कुल नहीं हटते भाई, उससे मुझे रोटी मिलती है. एक ऐप है, उसका नाम है TOPRANKR.com. इस ऐप में आप जाओ और अनलिमिटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके आप
टेस्ट करो। देखो शायद यहाँ एक बैनर भी पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। ऐसी है, मतलब कोई वो मैंने बनाया था कार पे लगाने के लिए, लेकिन मैंने लगाया नहीं। मतलब ये देखिए, ये एक बैनर भी है, ये टॉप रैंकर का, ठीक है यार। ये ना आप सबकी ऐप है, ठीक। इस ऐप को सपोर्ट करो, ठीक। इसमें आप कहीं भी बैठो, किचन में, खाना खाते वक्त, सोने से पहले, जागने के बाद, रात को, दिन में, खेत में, खलिहान में, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, ट्रेवलिंग करते हुए आप ऑनलाइन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के टेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हो। कैसा आइडिया? गुड है। वेबएंसर इज फॉर द स्टूडेंट्स, by the students, with the students. Love you all, my children. Thank you. मतलब subscribe it, share it, press bell icon. Thank you. Love you all.